गुल्लक वाला बैंक। बात उन दिनों की है जब बच्चे छिप छिप कर पैसों को गुल्लक में रखते थे। आजकल के बच्चों की तो बात ही अलग है। कहाँ वह समय था जहाँ एक एक रुपये मिलना भी खजाने मिलने जैसा लगता था, और आज तो कोई पूछता तक नहीं उसे। खैर, इस कहानी में उस रुपये की कीमत लाखों से ज़्यादा है। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था, सुखद और शांत। उस परिवार में दादी, दादा, माँ बाप और एक छोटा सा शैतान बच्चा जिसका नाम है दीपू। ये सब एक साथ रहते थे। समय सबका एक जैसा तो नहीं रहता, कभी अच्छे दिन आते थे तो कभी बुरे भी, पर सब एक साथ मिलकर उसको झेला करते थे। पर एक चीज़ कभी बंद नहीं होती थी, वह दीपू का बैंक। हर रोज़ उसे 1 रुपया मिल ही जाता था। जहाँ छुट्टियों में, त्योहारों में सभी बैंक बंद होते थे, वहीं इन दिनों में दीपू की सबसे ज़्यादा कमाई होती थी। हर दिन जमा करते करते उसने कई छोटे बड़े गल्ले अपने पास रखे हुए थे। सब अच्छा चल रहा था। दीपू भी अब बड़ा हो रहा था और उसको भी अब सही गलत, अच्छा बुरा समझ में आने लगा था। अब उसको भी घर की परिस्थितियों का ज्ञान होने लगा था कि कैसे दादाजी की दवाइयाँ समय से नहीं आती है, कैसे पापा के जूते नए नहीं हैं, कैसे मम्मी हर त्योहारों पर घर से बाहर नहीं जाती है, और कैसे दादी बिना चश्मे की दुनिया देखती हैं। पर तब भी पापा दीपू को हर रोज की तरह 1 रुपया देना नहीं भूलते थे। दीपू सब शांत होकर देख रहा था और उसने सोचा कि अब दीपू का गुल्लक बैंक ही सबकी ज़रूरत पूरी करेगा। किसको क्या पता था कि 1 रुपये की कीमत आखिर क्या है। सबने तो यही सोचा था कि बच्चा खुश हो जाता है और 1 रुपये में क्या होता है और क्या आता ही है। अब जैसे घर में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था, दादी के सिरहने किसी ने चश्मा रख दिया था, जिसे पहनकर दादी की चेहरे पर अलग ही खुशी थी। दादाजी की दवाइयाँ भी आजकल समय पर आ जाया करती थी। दिवाली पर पता नहीं मम्मी के अलमारी में किसी ने नई साड़ी रख दी थी और पापा नए जूते देखकर हैरान थे। सब कुछ जैसे अच्छा होने लगा था। सबने सोचा कि यह सब दीपू के पापा ने किया है। खैर, यह सिलसिला चलता रहा और दीपू भी हर रोज़ की तरह 1 रुपया जमा करता रहा। सब खुश थे और दीपू को सबकी खुशी देखकर बहुत सुकून मिलने लगा था। एक दिन दादाजी ने सबको कहा कि सब कितना अच्छा हो रहा है, बेटा तूने सब कैसे किया। दीपू के पापा ने बोला कि यह तो मैं पूछने वाला था। सब सुनकर हैरान थे कि सवाल सबका एक ही, पर जवाब किसी के पास नहीं है। तभी दीपू ने गुल्लक लाकर सबको कहा कि ये पापा, मैंने सब किया है और मेरे गुल्लक बैंक ने, और जो आप मुझे हर रोज़ 1 रुपया देते थे वह मैं जमा कर रखता था गुल्लक में। यह सुनकर सब मौन हो गए और सबकी आंखें नम हो गई। सबने दीपू को गले लगाया और बहुत आशीर्वाद दिया। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि 1 रुपया या कुछ भी हो, धीरे धीरे उसे जमा की जाए तो जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, सदा थोड़ा थोड़ा जमा करना ही चाहिए और पाई पाई की कीमत समझनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।